दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में भव्य कुंभ का आयोजन कराने का दम सरकार भर रही है। अच्छी बात है, भरना चाहिए, लेकिन दूसरी सरकारों को कमतर बताकर खुद को सरताज बताने की जो सरकारी दुष्प्रचार और कुप्रचार की जो परिपाटी चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज के इस वीडियो में उसी की पोल खोलेंगे। दोस्तों पिछले 2 दिनों से नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, उनके बयान वायरल हो रहे हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। 2007 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, उस वक्त नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरीके से कुंभ की व्यवस्थाएं की थी, कुंभ में किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उसका आयोजन किया गया था और तमाम सारे साधु संतों ने खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को फोन पर बात करके उनको बधाई दी थी, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था कि आपने इतनी शानदार व्यवस्था की। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी ही पीठ थपथपा रही है। कहा जा रहा है कि भारी भरकम बजट के बावजूद कुंभ में दुर्व्यवस्थाओं का आलम कुछ इस तरह है कि वहां पर ना तो ठहरने की कायदे की जगहें हैं और ना ही दोस्तों अभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाई हैं, क्योंकि 13 तारीख से कुंभ है, महज 2 से 3 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार जिस कुंभ का दावा करती है, जिन व्यवस्थाओं का दावा करती है, उनमें सच्चाई कितनी, आज इसी पर बात करेंगे। और बात करेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में कुंभ का आयोजन कैसा हुआ था। सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों याद कीजिए 2007 में कुंभ का आयोजन हुआ और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। एक बात और बता दूं, कुंभ जो है विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक उत्सव इसको कहा जा सकता है, इसको एक सनातन परंपरा का एक मजबूत हिस्सा कहा जा सकता है, कहा जाता है। लेकिन इस सरकार ने इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट बना करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सारी संस्कृतियां, सभ्यताएं, परंपराएं, सब कुछ राजनीतिक दोहन से परेशान है, आप ये कह सकते हैं। हर परंपरा को राजनीति से जोड़ देना। याद कीजिए पिछले साल 22 जनवरी को किस तरीके से राम मंदिर के आयोजन को पॉलिटिसाइज किया गया, घर घर अक्षत बंटवाए गए और नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। अब नेताजी मुलायम सिंह की इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रही, जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2007 में कुंभ का आयोजन किया गया था, किस तरीके से सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुंभ के आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं, व्यवस्थाएं की गई थी, साफ सफाई, आवास की व्यवस्था थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गंगा में डुबकी लगाई थी, संगम में जाकर के डुबकी लगाई थी, जो ये दर्शाता था कि सरकार की योजनाएं कितनी मुकम्मल हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं कि उसी गंगा में नाला गिर रहा है, नाला बह रहा है, रात में गंदे नाले का पानी छोड़ा जा रहा है और सुबह 4 बजे भक्तगण, साधु संत उसमें डुबकी लगा रहे हैं। सारा पोल खोलते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में भव्य आयोजन किया गया। पिछली जो भी सरकारें रही, चाहे वो एनडी तिवारी की सरकार रही हो 1989 की, उसमें भी सफल आयोजन किया गया। 1995 में कल्याण सिंह की सरकार थी, इन्हीं के नेता, उनकी सरकार में अच्छा आयोजन हुआ। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी भव्यता से आयोजन किया। लेकिन इस बार जितना पैसा खर्च किया जा रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों उस वक्त जब कुंभ का आयोजन हुआ और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब डुबकी लगाने पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे बातचीत करनी चाहिए और पत्रकारों में उनसे पूछा, जनवरी 2007 की बात है, उनसे पूछा कुंभ को लेकर के, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम कोई कामना नहीं करते हैं और जो कामना होती है उसको हम व्यक्त नहीं करते, बताते नहीं है। अगर बता देंगे तो कामना बेकार हो जाएगी। स्टोरी मत बनाइए, सीधी बात करिए। संतों ने हमें फोन करके बता दिया है कि इतना बढ़िया इंतजाम कभी हुआ नहीं। व्यवस्था पर मुझे कुछ नहीं कहना, ये जनता बताएगी कि कुंभ की व्यवस्था कैसी हुई। आप ये सोचिए कि कोई प्रचार, कोई कुप्रचार, कोई दुष्प्रचार की कोई ऐसी संभावना थी ही नहीं।
मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया कि भैया कुंभ की व्यवस्था कैसे, कहते हम नहीं बताएंगे, जनता से पूछो, जनता जब बताए, जनता जब मुहर लगाए तो आप मानिए कि अच्छा हुआ है। ये कॉन्फिडेंस था नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का और उनका कुंभ को लेकर के दोस्तों। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है, वो लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ प्रचार तंत्र में झोंक रही है, प्रचार तंत्र में फूंक रही है। बावजूद उसके ऐसी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि क्या ही कहा जाए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कुंभ की जो स्थिति है उसकी पोल पट्टी खोलते हुए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें किस तरीके से नदियों के प्रवाह को बाधित किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर जो है सीधे तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है उनके धारा प्रवाह, पानी के प्रवाह को लेकर के। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इतिहास गवाह रहा है कि नदियां अपना मार्ग स्वयं बनाकर चलती हैं। यह प्राकृतिक बहाव नदियों की निरंतरता के लिए अपने आप बनाया हुआ रास्ता होता है। इस भौगोलिक सत्य को स्वीकार करते हुए नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जी में ड्रेजर मशीन लगाने का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका देना और उनके जरिए भ्रष्टाचार से पैसे कमाना है। नदियां किस जगह आकर मिलेंगी ये प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। उसके लिए मनमानी करना, जबरदस्ती करके बहाव को बदलना अनुचित भी है और अवांछनीय भी। ऐसा करने से गंगा जी के जल, जीव जंतु की जैविकी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन पर बुरा असर पड़ेगा। सीधे तौर पर नेचर पर और उसके इकोसिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो फिजूल में खर्चे कर रही है अपने लोगों को ठेका पट्टा देने के लिए। अखिलेश यादव ने दोस्तों इससे पहले भी कुंभ की दुर्व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे, जिसमें कुंभ के जो पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय था वो आधा अधूरा था, लेकिन बोर्ड बड़ा बड़ा लग गया था, अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करके बताया था दोस्तों कि किस तरीके से 22 में से केवल 9 पांटून पुल ही वहां पर बन पाए थे, बाकी के सारा मामला जो है 9-2-11 हो गया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 22 में से केवल यातायात लायक 9 पांटून पुल, बाकी 9-2-11, मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए, अर्थात लगभग 40% ही काम हो पाया। अब जब इस महाआयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं, यानी कि ये 20 दिन पहले का ट्वीट है, तो बाकी बचे पुल कैसे बनाए जाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा। भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले। सीधे तौर पर दोस्तों अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए थे। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट के जरिए कहा था जिसमें वो बिजली के खंभे थे उसमें तार नहीं थे और उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया था। इसको लेकर के एक ट्विटर यूजर शैलेंद्र ने सीधे तौर पर लिखा है, जिसमें एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और वीडियो में गंदा नाले का पानी गंगा में प्रवाहित हो रहा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रयागराज में दिव्य कुंभ मेला, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में उसी गंगा में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। कुंभ के नाम पर गंगा स्वच्छता के लिए सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी ये हाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दावा किया जा रहा है कि कुंभ, ये जो महाकुंभ 2025 है, इसमें लगभग सरकार ने 6,382 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, बजट बनाया, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए जो है जारी भी हो चुका है। यानी कि इतने भारी भरकम बजट के बावजूद, इतने भयंकर खर्च के बावजूद इस तरीके की दुर्व्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं दोस्तों। और ऊपर से मुलायम सिंह यादव जी के पुराने वीडियोस तैर रहे हैं जिसमें उन्होंने सफल कुंभ के आयोजन के लिए सीधे तौर पर कह दिया था, जनता से पूछो, जनता बताएगी कि कैसी व्यवस्था हमने की है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।